हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका मेजर पेपर है ना, मेजर पेपर आपका 7, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मेजर पेपर 7 को। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि जो MJ7 है इसमें आप लोगों को मैथमेटिकल्स इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट। तो प्रत्येक यूनिट से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा पहला यूनिट में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सेट के बारे में, है ना, कितने टाइप्स का सेट होता है, ये सब की चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट नंबर 2 जो है आपका वो फंक्शंस के बारे में है एंड उसका जो डायग्राम होता है ना, कैसे फंक्शंस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है उसको आपको दिखाना है। ठीक है, और थर्ड यूनिट है जो वो है आपका डिफरेंशिएशंस, फोर्थ यूनिट जो होगा वो है इंटीग्रेशंस, और फिफ्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है वो है आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड आपका लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं जो भी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो आपको कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस एक वीडियो में हम आपको प्रोवाइड किए थे। जैसा कि यूनिट नंबर आपका देखिएगा यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से है पहला क्वेश्चन कि अगर कोई एक सेट आपका दिया हुआ है और उस सेट के अंदर इस तरह से आपका एलिमेंट आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ए एक सेट है और सेम सेट का इंटरसेक्शंस आपको निकाल के दिखाना है। दूसरा है कि अगर कोई 2 रो हो, है ना, ऑफ मैट्रिक्स का 2 रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का 2 रो हो और दोनों रो सेम हो, उसका तो वैल्यू जो है उसका क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि हम बताए भी थे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि जैसे सेम एलिमेंट का 2 रोज का मैट्रिक्स हो और इन दोनों का जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाला जाए, है ना, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, तो इसका जो है वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशंस था, अगर कोई 2 फंक्शंस है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हम लोग इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय, है ना। आप लोगों को पता होगा कि डिटर्मिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का, मान लीजिए कि ए इज ए मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 3, हाँ, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म ये होता है ना, तो 6 3 हो जाएगा। और अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है, हाँ, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए और फिर आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना होगा और फिर आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तब जाके आपका ए इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स है और अगर ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का सबसे पहले एडजॉइंट निकालना होगा और दूसरा आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा और उसको आप डिवाइड कीजिएगा, तब जाके ये जो है आपका कहीं ना कहीं जो है इन्वर्स फाइंड आउट होगा। अब उसके बाद आपका यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है इतना तो आप लोगों को एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल कॉस्ट ये गिवन है, देन एवरेज कॉस्ट क्या है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और जो हमें रिजल्ट आएगा वही आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, जैसे कि आपका रोल ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का जो रोल है इकोनॉमिक्स में उसको एनालिसिस करना है, फिर यूलर्स थ्योरम जिसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है ना, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों को हम बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट होता है जैसे कि 1 हुआ तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, है ना, और नॉन सिंगुलर जिसमें आपका एक से अधिक एलिमेंट्स होगा, है ना, ऐसे मैट्रिक्स में। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये आपका शॉर्ट नोट्स जो है 5 नंबर में क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, ये 3 नंबर में भी कभी कभी पूछता है, तो 3 नंबर में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपके पास गिवन दिया हुआ है आपका x बराबर कोई ये आपका इक्वेशन है और आपको AC यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एवरेज कॉस्ट कितना दिया हुआ है, क्या है देखिए, वेयर x रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ आउटपुट एंड P जो है यहाँ पे जो x टर्म है, देखिए इसमें x टर्म और P टर्म जो दिख रहा है वो दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, कितने मात्रा में आउटपुट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए x को लिया गया है, और P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस पर यूनिट, प्रत्येक यूनिट का कितना प्राइस है। एवरेज कॉस्ट इज द जो है आपको दिया, AC जो है वो क्या है आपका एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, AC यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल एंड द आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ऑब्टेन, यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट को। ठीक है, कि कितना ज़्यादा जो है आउटपुट हो सकता है, आउटपुट का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या है आपका, देखिए यहाँ पे x
कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद है देखिए आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना, एक्स वाई जेड। ये आपको क्रैमर्स रूल वाला जो है ना, लीनियर इक्वेशन से है, लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट से आप जो है वो क्या समझते हैं आपको बताना है, और एक्सप्लेन करना है इसका प्रॉपर्टीज। तो डिटरमिनेंट्स क्या है, हम बताए थे आप लोगों को कि मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है डिटरमिनेंट्स, और इसका जो प्रॉपर्टीज है ना, आपको हम बताए थे कि डिटरमिनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके विथ एग्जांपल के साथ आपको दिखाना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिक्स का ही ए मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी इस सारे एलिमेंट को एक बार पुनः फिर से ऐसे ही लिखना है। देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मतलब है कि ए इंटू ए, हाँ, और इसका मतलब ये होगा कि ए एलिमेंट तो आपको दिया हुआ है, मतलब 1 2 1 1 1 और 1 माइनस यहाँ पे भी है, और 0 और 3 एक मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा मैट्रिक्स एक और होगा जो कि आपको यहीं पे लिखना होगा, इसी से 1 2 1 और 0 1 -1 3 -1 1, ये हो गया दूसरा मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का कैसे हम बताए थे कि पहला रो को उठाना है और दूसरा पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको दूसरा रो को उठाना है और आपको जो है दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरा रो उठाना है और तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सिर्फ ए स्क्वायर ही नहीं बोला है, ए क्यूब भी बोला है निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर जैसे निकालिएगा उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर ये टर्म को उसी तरीके से, तो ए क्यूब भी निकल जाएगा। आल्सो फाइंड करने के लिए बोला है कि ए आपका इक्वेशंस जो है ना, ए क्यूब -3a स्क्वायर और +9i, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए क्यूब निकालें, ए स्क्वायर निकालें, उसके बाद इसको जो है 3 को मल्टीप्लाई करना है, और i इज इक्वल क्या होता है, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। 0, 0 1 और 1 0 0 0, ये आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद देखिए डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स का क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव्स का जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका रूल है, एडिशंस रूल है ना, सब्ट्रैक्शंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, डिवीजन रूल, ये सारा आपको आना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है ना, डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको पहला जो दिया है वो है आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे y इज इक्वल है आपका 4x² + 1 और आपका 2x³ - 4, ये आपका कोई एक फंक्शंस दिया हुआ है, इसको आपको डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना है, ठीक है। तो u/v के रूल से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद बी नंबर में आपका देख सकते हैं y इज इक्वल आपका √a² - x² और a² + x², ये पूरा के ऊपर है। उसके बाद क्यूब रूट वाला दिया हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, और ये आपका √x/x + 1 का आपको कोई एक फंक्शंस दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये भी आपका u/v के रूल से आपको निकल जाएगा। पार्शियल यहाँ पे देखिएगा, है ना, इलास्टिसिटीज ऑफ आपका यहाँ पे सबसे पहले बात आपके पास क्या है कि कोई एक फंक्शन, 2 फंक्शन दिया हुआ है, इस दोनों फंक्शंस को पार्शियली आपको डिफरेंशिएट करके इलास्टिसिटीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी आपको हम बताएं, यूनिट नंबर आपका जो है ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यूनिट नंबर 3rd में होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्टेन द पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स को इसको फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में हम क्या बताए थे कि अगर कोई फंक्शंस है, उस फंक्शंस पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपको करने के लिए आना चाहिए, ये क्लास में आपको बताया गया है। प्रॉपर वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि आपको हम बताए थे कि यहाँ पे कोई फंक्शंस है, जैसे कि आपका x, y और z, ये 3 फंक्शंस है। अगर आप पहला फंक्शंस को कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो आपको यहाँ पे जो अदर फंक्शंस है उसको आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज इस तरीके से, अगर z बराबर f(x, y) दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो dz/dx हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो कोई भी अगर आप मान लीजिए कि f(x' इज इक्वल यहाँ पे किया हुआ है आपका 3x² + y, हाँ, तो यहाँ पे तो आपका 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन इसका ये जो है वो पार्शियली डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं, ठीक है। अगर पहला फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरा को हम लोग एज ए ट्रीट करते हैं कांस्टेंट को, और दूसरा को कर रहे हैं तो पहला को हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चंस जो आगे के है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस, फंक्शंस से आप क्या समझते हैं, और व्हाट आर द इट्स टाइप, इसका जो फंक्शंस का टाइप्स है उसके बारे में आपको बताना है।
ठीक है। तो हम फंक्शंस का टाइप्स बहुत सारे बताए हैं आपका, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, आपके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, है ना। ये सारा अलग अलग टाइप्स है, इसको डिफाइन भी करके हम आपको बताए हैं। हाँ, उसके बाद है डिफाइन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर आप लोग अभी तक नोट्स को नहीं मिला है तो आप लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको जो है एप्लीकेशंस के ऊपर सेमेस्टर 5 का जो कोर्स है उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ों को आपको नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। तो अभी ए इनवर्स निकालने का हम फार्मूला जस्ट बताया था आपको, क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से आपका इसका इनवर्स निकल जाएगा। आल्सो प्रूव, ये भी प्रूव करना है कि जब ए इनवर्स के साथ निकालने के बाद, ए इनवर्स निकालिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा, उसके साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा, मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ सेट विथ इट्स प्रॉपर्टीज, है ना, यानी कि आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके जो आपका इंटरसेक्शंस और यूनियन जो सेट होता है उसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चंस था, और भी क्वेश्चंस है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आप में से नहीं बन रहा है या प्रॉब्लम है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। चलिए नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं और एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा।